ममता सरकार इसके हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और अब सरकार बदल गई तो शुभेंदु अधिकारी ने अपना वो केस वापस ले लिया, मतलब बंगाल सरकार का केस वापस ले लिया है। और ये बीजेपी का एक बड़ा पुराना मुद्दा रहा है कि ओबीसी में सारी मुसलमान जातियां कैसे हो सकती हैं। सर वही हो रहा है, उसी का रिवीजन है, वही बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर ये फैसला किया गया। तो मतलब और ये ठीक बात है कि उसमें मैक्सिमम जाती है, मुझे पता नहीं 75 है, हाँ, मतलब सारी की सारी कर ली, लेकिन 90% से ज़्यादा उसमें शामिल किया। और तब से ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बीजेपी ने इसको बड़ा इशू भी बनाया था, हाई कोर्ट ने भी उस पर जो रोक लगाई थी, चर्चा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पॉलिटिकल इशू भी है और लीगल इशू भी है कि इस तरह से क्या किया जाए। जेन्युइन भी है सर, आपको स्टडी करके किसी आधार पे तो दोगे। तो उस पर सरकार ने विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो पूरे उसको जातियों को रिव्यू करेगी। अब होगा क्या कि वो रिव्यू करेंगे, फिर उसमें से जब विड्रॉ होंगे तो फिर वही अदालती मामले में फंसेंगे। जिनको शामिल कर लिया गया वो भी तो वापस कोर्ट में जाएंगे। तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक बड़ा फैसला जो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने किया है और इसके एक बड़े पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हैं मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें आगे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये आधा अधूरा कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों को पिछड़े में शामिल कर दिया जाए तो वो इसमें क्या नहीं आएगा क्या। शुभेंदु बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जो एजेंडा था बीजेपी का, जो वो कह रहे थे वही कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो आप अगर ये कहते हैं कि संविधान में धर्म, रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की भी अलग अलग सरकारों में मुसलमानों के किसी भी तबके को पिछड़ों में शामिल किया जाता है। तो मान लिया गया है ना कि हाँ मुसलमानों में किसी होते हैं, आप इसको समझिए, आप जब तक ग्रे लाइन रखेंगे तब तक कोई भी तो ममता जी उसी का तो उपयोग कर रही थी। फिर तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो ममता, हाँ, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ममता जी इसी का तो उपयोग कर रही है, तो बैकडोर एंट्री है ना, किसी भी बैकडोर एंट्री को बंद कराना। बैकडोर एंट्री है, जैसा आपने कहा, मैं कह रहा हूं तो सब स्टेट में बंद कराइए ना। ये कैसे होगा कि अभी आपकी सरकार बनी तो यहां आपको एजेंडा लग रहा है तो इसलिए आप कह दे रहे हैं, बाकी सरकारों में चलने दो भाई, कुछ जातियों को हर जगह है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र का मैं नहीं जानता, मध्य प्रदेश में नहीं। मैं कह रहा हूं ये नियम बनाइए, या तो मुसलमानों के आरक्षण के आप खिलाफ हैं क्योंकि संविधान कहता है कि हम रिलीजन के मजहब के आधार पर नहीं करेंगे। एक लाइन की बात, जाति केवल हिंदुओं में हो सकती है, एग्जैक्टली, और किसी धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट तो फिर जाति आरक्षण कैसे देंगे आप। तो फिर आप जाति, तो ये तो बेईमानी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देखिए बात बिल्कुल सही है भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण की जब बात चली थी तो उन्होंने कहा कि कास्ट और क्लास में कोई भारत के अंदर में अंतर नहीं है, तो जो कास्ट है वही क्लास में है। तो ओबीसी कैटेगरी को, मैं ओबीसी कैटेगरी में जो भी आता है जातियों को उन्होंने आरक्षण को अप्रूव कर दिया। तर्क यही दिया जा रहा था कि क्लास जो है वो इकोनॉमिक, दोबारा बताइए, समझना जरूरी है। देखिए मुसलमानों को ओबीसी में कैसे शामिल माना गया? मैं बताता हूं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ओबीसी क्लास है, ओबीसी कास्ट नहीं है। ओके, ठीक है। इसी लेकिन मंडल कमीशन में जाति के आधार पर आरक्षण को ये एड्रेस कर दिया, मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया। जब सुप्रीम, ओबीसी के डेफिनेशन क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास? अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड। सुन लीजिए इसको पूरी गंभीरता सुनिए, बताइए। अच्छा, अदर समझ में आने चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अदर बैकवर्ड क्लास की बात करता है, और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पूरे कास्ट आए थे, और जिन्होंने कास्ट को ही क्लास के रूप में, क्लास की पहचान कास्ट बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास और कास्ट दोनों मर्ज करते हैं, वो कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दीजिए ना, मंडल कमीशन ने जो कहा है, बाद में आप कर लीजिएगा। अब नतीजा हुआ कि जितने कास्ट हैं अब सब अपने आप को कहने लगे कि भाई हमको तो ओबीसी में रखो, मराठा पिछड़ा जनरल कैटेगरी कहता है ओबीसी में रखने लगो। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों को आरक्षण, जातीय व्यवस्था तो इसमें होती है, क्लास के डेफिनेशन के अनुसार यदि हम जाते हैं तो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि क्लास तो इकोनॉमिक कैटेगरी है ना। लेकिन दिया है आपने आरक्षण जाति के आधार पर दिया है। दूसरी बात, बहुत घालमेल है इसमें सर। नहीं घालमेल नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या सातिराना काम किया कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे उसके 90% मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में दिया, ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। कास्ट वाला जो ग्रे एरिया है ना, नहीं है ना ग्रे एरिया। क्यों? मैं तो इसी पे आ रहा हूं। अब क्लास और कास्ट में कोई ग्रे एरिया नहीं है। कास्ट ही तो कहती है कि हमको फलाना से ओबीसी बना दो।